हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। मैंने बहुत कोशिश की सरस्वती, पर जानकी का रिश्ता वहां नहीं बना। इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है। रिश्ता तो वहीं होगा बहन, जहां लिखा होगा। दुनिया में अच्छे लड़कों की कोई कमी नहीं है, और हमारी जानकी को तो बहुत अच्छा लड़का मिलेगा। कल गांव में बाजार का दिन है और वहां पशुओं का मेला भी लगेगा। मैं चाहता हूं तुम कल बाजार जाके अपनी गाय को बेच आओ। पिताजी, अच्छी सेहत वाली दुधारू गाय है हमारी, और बाजार में इसकी बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। लेकिन माँ, जिंदा रहने के लिए पैसों की भी जरूरत होती है बेटी। महालसापति, विश्वास किस पर करना चाहिए? दोस्ती किस पर करनी चाहिए? किसकी संगत में हमें रहना चाहिए? ये बात इंसान को ही सोचनी चाहिए। साफ सत्य बातें करने वाला कटु भी करता है, कटु बातें भी करता है। वो ही इंसान का हितैषी होता है। और मीठा लेकिन झूठी और इंसान को खुश करने वाली बातें करने वाला इंसान का अहित करने वाला होता है। संगत में ही संगीत छुपा हुआ है। जो अच्छी संगति में है उसका जीवन सुरीला संगीतमय हो जाता है। सुसंगत में हो तो कदम कभी गलत रास्ते पर पड़ते ही नहीं, और कुसंगति हमेशा गलत रास्ते पर ही ले जाएगी, और उसे उसका फल भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमेशा अच्छी संगत में रहना चाहिए, सत्संग में रहना चाहिए। उनकी संगत में नहीं जो अपने संत होने का ढिंढोरा पीटते हैं। मतलब द्वारिकानाथ के संगत में नहीं रहना चाहिए ना साईनाथ? सबका मालिक एक। नारायण राव, जी चाची। अपनी जानकी अब बड़ी हो गई है। क्यों सरस्वती? हाँ चाची, सोच रहे हैं कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो उसके हाथ पीले कर दें। हाँ सरस्वती, बेटियों को ज्यादा दिन अपने घर पे नहीं रखते हैं। जितनी जल्दी अपने पति के घर चली जाए उतना ही अच्छा। पर चाची, इसके लायक कोई लड़का भी तो मिलना चाहिए। लड़का तो है भी पड़ोस के गांव का। रघुराम पाटिल, जमींदार घराना है। धन दौलत, जमीन जायदाद, हवेली, नौकर चाकर, और लड़का है बड़ा सीधा।
पैसे का तो उसे बिल्कुल अभिमान ही नहीं है। अपनी जान की बिल्कुल फूल की तरह रहेगी वहाँ। पर चाची, उसके घर में कौन कौन है? रघुराम के पिता हैं एकनाथ, और रघुराम की माँ है अंबिका। आप यहाँ? कब जाएगी आपकी ये चोरी से लड्डू खाने की आदत जमींदार साहब? बड़ा बेटा रघुराम का बड़ा भाई सदाशिव और उसकी पत्नी यानी रघुराम की भाभी कल्याणी। सदाशिव और कल्याणी का बेटा यानी रघुराम का भतीजा राजीव। गिरा दिए ना सारे लड्डू आपने दादाजी, वो भी दादी के गुस्से से। कौन बचाएगा आपको? चाचा, रघु चाचा, दादी मुझे मार रही है। रघु चाचा, दादी मुझे मारती है। माँ, क्या कह रहा है ये? तुम चुप रहो रघुराम। जैसे दादी के सामने दादाजी चुप रहते हैं, वैसे चुप रहो रघु चाचा। नालायक, छोटा मुंह बड़ी बात। ऐसा समृद्ध परिवार है, दुनिया के सारे सुख जानकी के सामने हाथ जोड़े खड़े रहेंगे। तुम कहो तो मैं वहाँ बात चला दूं। मेरी एक ननद उसी गांव में रहती है। शुभ काम में देर क्यों चाची? साईं बाबा, आप मेरे भगवान हैं। मेरी आप पर पूरी श्रद्धा है और मुझे विश्वास है कि आप सबका कल्याण करते हैं और आप मेरा भी कल्याण करेंगे। मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबा। मैं अपने भक्तों के कल्याण के लिए हमेशा चिंतित रहता हूँ। मेरा भक्त मेरे करीब हो या 7 समुंदर पार, मेरा सदा उस पर ध्यान रहता है। जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है, मुझ पर पूर्ण विश्वास रखता है, मैं उसे हर पाप से मुक्ति देता हूँ और उसका उद्धार करता हूँ। सबका मालिक एक। लड़की सुंदर होने के साथ साथ सुशील भी है। घर के सारे कामकाज करना जानती है। पर हाँ, घर आप जैसा बड़ा नहीं है। लेकिन सपने तो बड़े बड़े देखती है। मैं कुछ समझी नहीं। हमारी और उनकी कोई बराबरी नहीं है चाची। तो ये रिश्ता कैसे हो सकता है? लेकिन लड़की तो अच्छी है। आप चुप रहिए जी। बहू घर की लक्ष्मी होती है। क्या ये लक्ष्मी बनकर हमारे घर आ सकेगी? कैसे आएगी? न खेत, न खलियान, न जमीन, न जायदाद। अरे रघु, फोटो लेके कहाँ जा रहे हो? रघु चाचा को दिखाने। रघु चाचा, रघु चाचा, क्या हुआ? ले। रघु चाचा, तुम्हारी शादी होने वाली है। अच्छा, तुम क्या आप लोगों का भविष्य पढ़ने लगे हो? हाँ, ये देखिए आपका भविष्य बहुत ही सुंदर है। चाचा, चाचा, हाँ? क्या ये मेरी होने वाली चाची है? चल। रघु चाचा, रघु चाचा, मुझे होने वाली चाची बहुत पसंद है। ए राजीव, तू दिन पर दिन बहुत शरारती होता जा रहा है। किसी न किसी दिन मार खाएगा मेरी हाथों से।
पसंद आ गई है? जमींदार साहब, अपने बेटे को समझा दीजिए, वो लड़की इस घर की बहू बनने लायक नहीं है। कौन लायक है और कौन लायक नहीं है, ये तय करने वाले हम कौन होते हैं? किसी गरीब के घर पैदा होना या अमीर के घर पैदा होना, ये हमारे हाथ में नहीं है। गोरे रंग वाला काले काम करता है और काले रंग वाला अच्छे काम करता है, तो हम किसे नालायक मानेंगे और किसे लायक? हम में जो खामियां, जो कमियां होती हैं, जो उन्हें दूर करने की कोशिश करता है, वो लायक है। जो अपने आप में तब्दीली लाने की कोशिश करता है, वो ही कुछ कर पाता है। सिर्फ अमीर घर में पैदा होने से किसी को लायक नहीं मानना चाहिए। इसलिए किसी पर उंगली उठाने से पहले उसे परख लेना जरूरी है। कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी किसी को दोष नहीं देना चाहिए। सबका मालिक एक। मैंने बहुत कोशिश की सरस्वती, पर जानकी का रिश्ता वहां नहीं बना। इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है। रिश्ता तो वहीं होगा बहन, जहां लिखा होगा। दुनिया में अच्छे लड़कों की कोई कमी नहीं है, और हमारी जानकी को तो बहुत अच्छा लड़का मिलेगा। कल गांव में बाजार का दिन है और वहां पशुओं का मेला भी लगेगा। मैं चाहता हूं तुम कल बाजार जाके अपनी गाय को बेच आओ। पिताजी, अच्छी सेहत वाली दुधारू गाय है हमारी, और बाजार में इसकी बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। लेकिन माँ, जिंदा रहने के लिए पैसों की भी जरूरत होती है बेटी। साईं बाबा, आप देख रहे हैं ना, हमें जिंदा रहने के लिए अपनी प्यारी पौना को बेच देना होगा। जीवन एक संघर्ष है बेटी, ऐसा संघर्ष जिसे विद्वान युद्ध, रणभूमि कहते हैं। ये संघर्ष अपनों से भी करना पड़ता है और परायों से भी। जीव जो जीता है उसे ही जीवन कहते हैं। जीवन में सुख दुख, फूल कांटे, उतार चढ़ाव, अपने पराए, सबसे मुलाकात होती है। हार जीत तो जीवन का एक हिस्सा ही है। जैसे सूर्यास्त के बाद सूर्योदय और सूर्योदय के बाद सूर्यास्त होता है, उसी तरह जीवन में भी सुख और दुखों का उदय और अस्त होता रहता है। सुख का उदय हुआ तो इंसान को खुशी से पागल नहीं होना चाहिए। सुख में भी मालिक को याद करना चाहिए, और सुख का अस्त होने पर दुख, दर्द, यातनाओं के उदय होने पर मालिक पर रखा विश्वास डगमगाने नहीं देना चाहिए। जीवन में हमें बहुत लोग मिलते हैं,
उनमें अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। कोई मित्र बन जाते हैं तो कोई शत्रु बन जाते हैं। सुख दुख भी हमें ऐसे ही मिलते रहते हैं। उनसे ना हमें विचलित होना है, ना ही प्रभावित होना है। मालिक को याद करते हुए जीवन गुजार देना चाहिए। अरे जिसके साथ मालिक है उसे जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की हिम्मत मिलती रहती है, धैर्य मिलता रहता है। सबका मालिक एक। ये गाय बहुत अच्छी है। नहीं भाई, अरे बराबर बोलो, कितना होता है भैया? अभी तक तो कोई ऐसी गाय नहीं दिखी जो माँ की पसंद पर खरी उतरे। माँ की पसंद की गाय नहीं मिली ना तो हम लोग नहीं खरीदेंगे। कौन डांट खाएगा माँ की? चाचा चाचा, हाँ क्या ये मेरी होने वाली चाची है? भैया, क्या हुआ रघुराम? वो गाय देखें। आइए चलो देख लेते हैं। क्या दाम है इस गाय का? गाय नहीं, पौना। पौना नाम है इसका। बेचने के लिए ही लाई होना इसे। 2000 रुपए। क्या कहा? 3000 रुपए। अरे ये लड़की थोड़ी पागल है। पहले 2000 बोल रही थी, अभी 3000 बोल रही है। चलिए भैया, कोई और गाय देखिए। चलिए। पौना, मैं तो बाजार बंद होने का इंतजार कर रही हूँ। कब ये बाजार बंद हो और कब मैं तुम्हें घर वापस ले जाऊं। रघुराम जी, पता नहीं मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि इस लड़की को मैंने पहले भी कहीं देखा है। भैया मुझे तो वो गाय बहुत पसंद आई है, फिर से उसे देखें। वो 3000 रुपए वाली? हाँ, आइए ना। ए लड़की, सुनो, गाय बेचनी नहीं है क्या? कोई खरीदने वाला ही नहीं है। 3000 रुपए देते हैं हम तुम्हें। 3000 रुपए? मेरा मतलब पौना के। हाँ, तब 3000 कहे थे, लेकिन अब 5000। चलो ठीक है। ये लो, पूरे 5000। अब पौना हमारी हुई। चलो पौना, आओ। सुनिए जी, पौना हमारे परिवार की सदस्य की तरह थी। हमने पौना को कभी मारना पीटना तो दूर, कभी डांटा भी नहीं। आप भी इसे नहीं डांटेंगे। आप इसे ले जाइए। इसमें से आप 4000 रुपए निकाल लीजिए। मैं पौना को बेचना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसकी कीमत बढ़ा चढ़ाकर बोल रही थी। लेकिन पौना को तो हमने 5000 में ही खरीदा है। अब ना तो हम पैसे वापस लेंगे और ना तुम्हारी पौना को तुम्हें वापस देंगे। आओ पौना, आइए भाई साहब। सुनिए तो, देखिए, मिलना बिछुड़ना ये तो जिंदगी का अटूट हिस्सा है। हम सब जानते हैं। फिर भी इंसान जब किसी को अपने दिल में जगह देता है तो उससे बिछड़ते समय इंसान का दिल रोता है। गाय को तो हम सभी मां का स्थान देते हैं, उसे गौ माता कहते हैं। क्यों?
क्योंकि गाय हमें दूध देकर हमारे परिवार का लालन पालन करती है, हमारी उसके प्रति श्रद्धा हो जाती है, प्रेम हो जाता है। और गाय ही क्यों, हम किसी भी जानवर को पालते हैं तो उस जानवर के प्रति हमारे दिल में लगाव हो जाता है। वो लगाव ही प्रेम और ममता का छोटा सा रूप है। वो पालतू जानवर हमारे परिवार का एक सदस्य बन जाता है। और जब वो हमें छोड़कर जाता है या हम उसे अपने से अलग करते हैं, उसे किसी दूसरे को दे देते हैं, तो मन तो रोएगा ही। उस जानवर का भी मन रोएगा और तुम्हारा भी, जिसे आपने पाला, जिसे आपने प्यार दिया, उसे बेच दिया। अपने प्यार को बेच दिया आपने, अपनी ममता को बेच दिया। किस लिए? पैसों के लिए। रहम कर मालिक, रहम कर। अपने इंसान को सद्बुद्धि दे मालिक, सद्बुद्धि दे। मुझे तो डर लगता है मालिक। आने वाले कल का सोचता हूं तो देखता हूं इंसान के दिल में पैसा ही पैसा है। पैसे के अलावा तो किसी चीज के लिए जगह ही नहीं है। तो क्या होगा? क्या पैसों के पीछे भागने वाला इंसान आने वाले कल में अपने माता पिता को भी घर से अलग कर देगा? जन्म देने वाले को बेच देगा पैसों के लिए? रहम कर मालिक, रहम कर मालिक, रहम कर। सबका मालिक एक गाय के लिए तुमने 5,000 रुपए दे दिए? 5,000? लेकिन गाय अच्छी है दादी, सुंदर है। चाचा, इसका कोई नाम भी है? चुप। जानकी। जानकी? जानकी तो उसी लड़की का नाम था जिसका रिश्ता लेकर चाची आई थी। दादी, मुझे वही चाची चाहिए। तू अपना मुंह बंद रख। सदाशिव। जी पिताजी। तुम भी तो रघुराम के साथ में थे, फिर तुमने इतना महंगा सौदा कैसे होने दिया? पिताजी, पसंद की बात है। रघु का उस पर दिल आ गया था। किस पर? गाय पर? नहीं पिताजी, जानकी पर। फिर जानकी? तुम दोनों भाई पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? साफ साफ क्यों नहीं कहते? माँ, जिस जानकी का रिश्ता रघु के लिए आया था, वो जानकी ये गाय बेचने बाजार में आई थी। अच्छा, तो उसे साक्षात सामने देखकर रघु उस पर मोहित हो गया। जानकी है ही ऐसी माँ। जो घर की गाय बेचने बाजार में आती है, उसके घर की हालत क्या होगी, ये तो सोचो। माँ, हमें उसके घर से क्या लेना देना? जब वो इस घर की बहू बन के आएगी तब देख। कभी नहीं, वो इस घर की बहू कभी नहीं बनेगी। माँ, मैं उन कुछ पलों में ये जान गया हूँ कि जानकी पर अच्छे संस्कार हुए हैं। अच्छा, सुना आपने जमींदार साहब? कितना सयाना हो गया है आपका बेटा, हाँ? अपने संस्कार भूलकर दूसरों को संस्कारी समझ रहा है। लेकिन माँ, लड़की सच में अच्छी है। तुम भी इस पगले का साथ दे रहे हो? जरूर उस लड़की ने तुम दोनों पर कोई जादू टोना किया है, लेकिन इतना समझ लो, वो लड़की इस घर की बहू कभी नहीं बनेगी।
5,000 लुटाने थे, लुटाए। मूर्ख कहीं के। माँ, 5,000 रुपए? रो मत बेटी, मैं तुम्हारे मन की दशा समझती हूँ, परंतु जिंदगी में कभी कभी ऐसे कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। लेकिन मैं पूछती हूँ माँ, अगर हम पौना को नहीं बेचते तो क्या होता था? हमारे साथ साथ पौना भी भूखी रहती थी। और अब वो ऐसे घर गई है जहाँ उसकी भूख प्यास का पूरा ख्याल रखा जाएगा और वहाँ वो खुश भी रहेगी। खुश तो वो यहाँ पर भी थी माँ। प्यार और ममता अपनी जगह है बेटी, और जिंदगी अपनी जगह। अगर जिंदगी ही नहीं रहेगी तो प्यार और ममता कहाँ रहेगी? किससे करोगी प्यार? किस पर लुटाओगी अपनी ममता? और इन 5,000 रुपयों से हम बड़ी धूमधाम से तुम्हारी शादी कर सकते हैं बेटी। हाँ, पौना को बेचकर पाए हुए पैसों से मैं अपनी शादी कभी नहीं करूंगी माँ, कभी नहीं करूंगी। ऐसे सुख पर मैं लानत भेजती हूँ। ये 5,000 रुपए मेरे लिए जहर के समान है। बाबा, मुझे माफ मत कीजिए बाबा। आज मैंने बहुत बड़ा पाप किया है बाबा। पौना को बेचकर मैंने बहुत बड़ा पाप किया है बाबा। मुझे कभी माफ मत कीजिएगा बाबा। मुझे ऐसी सजा दीजिए जो सबके लिए सबक बन जाए बाबा, ताकि फिर कोई ऐसा पाप न करे बाबा। जिसका विवेक जागता है, जिसे अच्छे बुरे की पहचान है, जो पाप और पुण्य में फर्क जानता है, जिसके दिल में बेजुबान जानवरों के लिए प्यार है, ममता है, वो बुरा नहीं हो सकता। जिसे अपने किए पर पछतावा है वो बुरा नहीं है। बुरा वो है जो बुरा कर्म करता है और पछताता भी नहीं, अपने को बदलने की कोशिश भी नहीं करता। और जो पाप करने से जरा भी नहीं हिचकिचाता और जिसने अपने विवेक की हत्या कर दी है वो बुरा है। जिसका दिल दूसरों के लिए पिघलता है, दूसरों के लिए रोता है, वो तो दिलदार है, दिलेर है, दिलवाला है। और करुणा देने वाले उस मालिक का बंदा है वो बुरा नहीं है, वो अच्छा ही होता है। सबका मालिक एक